हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साहिल पांडे एकेडमी में। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा भारतीय पंचवर्षीय योजनाएं। यह इस टॉपिक का पार्ट 2 है। इससे पहले वाली वीडियो में टोटल 22 क्वेश्चन हुए थे। इस पार्ट में आपके 12 पंचवर्षीय योजनाओं से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। इसलिए चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 से। क्वेश्चन: किस एक पंचवर्षीय योजना की उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाने की थी? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, चौथी योजना, जो 1969 से 1974 तक रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी पंचवर्षीय योजना के असफल होने का कारण था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, बांग्लादेशी शरणार्थियों का आना, खराब मानसून, बिगड़ती कीमत स्थिति। इसलिए चौथी पंचवर्षीय योजना असफल रही। नेक्स्ट क्वेश्चन: चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, गाडगिल योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन: किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, चौथी पंचवर्षीय योजना में। चौथी पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही है। दोस्तों, चौथी पंचवर्षीय योजना क्या है, आइए डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले यह बात करते हैं कि यह योजना कब से कब तक रही है। तो यह योजना 1969 से 1974 तक रही है। यह पंचवर्षीय योजना डीआर गाडलिंग मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। इस योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही है। इस योजना की उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाने की थी। परिवार नियोजन कार्यक्रम इसी योजना में लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन: पांचवी पंचवर्षीय योजना का अभिगम पत्र किसने तैयार किया था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, डीपी धर। नेक्स्ट क्वेश्चन: गरीबी हटाओ का नारा कौन सी योजना में शामिल किया गया था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, पांचवी योजना। पांचवी योजना में गरीबी हटाओ का नारा शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन: पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल्य उद्देश्य क्या था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, गरीबी हटाओ। दोस्तों, अभी तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं आई हैं। ये सब 5 वर्ष के लिए थी, लेकिन इनमें से एक योजना थी जो कि 4 वर्ष के लिए आई थी। वह पंचवर्षीय योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन: पंचवर्षीय योजना के दो मुख्य उद्देश्यों में एक निर्धनता निवारण था, जबकि दूसरा मुख्य उद्देश्य था। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। दोस्तों, पंचवर्षीय योजना का पहला उद्देश्य था गरीबी हटाना और दूसरा उद्देश्य था आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन: किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था, नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, पांचवी। दोस्तों, पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था, नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी। दोस्तों, पांचवी पंचवर्षीय योजना क्या है, आइए डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यह योजना कब से कब तक रही है। तो यह योजना 1974 से 1978 तक रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाना तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति था। यह योजना केवल 4 वर्ष के लिए थी। इस योजना में पहली बार गरीब एवं बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया था। दोस्तों, एक बात बता दें आपको कि पांचवी पंचवर्षीय योजना 4 साल के लिए क्यों रही थी। तो यह इसलिए रही थी क्योंकि इस योजना के चलते आपातकाल आ गया था। इसलिए नए चुनाव हुए और नई जनता पार्टी चुनी गई। इसलिए
जनता पार्टी शासक द्वारा योजना को सन 1978 में ही समाप्त करने का निर्णय लिया गया। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 3 आपातकाल आए थे, उसमें से ये दूसरा नंबर का आपातकाल है। पहले वाले आपातकाल में युद्ध हो रहे थे, ठीक है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनवरत योजना किस अवधि के लिए बनाई गई थी? इसका उत्तर है ऑप्शन सी 1978 से 80 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। इसका उत्तर है जनता सरकार के द्वारा। पांचवी पंचवर्षीय योजना के समाप्त होते ही रोलिंग प्लान को लागू कर दिया गया था। यह 1978 से 1980 तक रही थी। दोस्तों, अनवरत योजना क्या है, आइए डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले इसकी अवधि की बात करें तो यह 1978 से 1980 तक चली थी। 1978 से 1983 की अवधि के लिए अनवरत योजना मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार के द्वारा बनाई गई, लेकिन इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली नई सरकार द्वारा यह 1980 में समाप्त कर दी गई थी। इस योजना के दौरान उच्च मूल्य की मुद्राओं की वैधता समाप्ति, शराबबंदी, जन वितरण प्रणाली का विस्तार तथा सार्वजनिक बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, छठवीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के योजनागत परिव्यय की प्रतिशत के रूप में विद्युत उत्पादन पर सर्वाधिक बल दिया गया? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, छठवीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में औद्योगिकरण के ढांचे में परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योग का महत्व कम करते हुए आधारिक संरचनाओं पर बल देने की शुरुआत किस योजना से की गई? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, छठवीं योजना। दोस्तों, छठवीं पंचवर्षीय योजना क्या है, आइए डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यह योजना कब से कब तक रही है। तो यह योजना 1980 से 1985 तक रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि था। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को छठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 1985 से 1990। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करने का श्रेय किसे जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, रामकृष्ण हेगड़े। रामकृष्ण हेगड़े ने सातवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मनिर्भरता किसका मुख्य उद्देश्य था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, सातवीं योजना का। दोस्तों, सातवीं पंचवर्षीय योजना क्या है, आइए डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इसकी अवधि की बात करेंगे तो इसकी अवधि 1985 से 1990 तक की थी। यह योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। भोजन, काम और उत्पादन का नारा इसी योजना में दिया गया था। योजना में प्रति व्यक्ति आय में 3.6% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि हुई। इस योजना में जवाहर रोजगार योजना जैसी महत्वपूर्ण रोजगार कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। योजना अवकाश 1990 से 1992, 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक राजनीतिक अस्थिरता एवं आर्थिक संकट के कारण एक वार्षिक योजना बनाई गई। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरी बार वार्षिक अवकाश आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, 1992 से 1997। नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवीं पंचवर्षीय योजना का नवीन प्रारूप किसके निर्देश में तैयार किया गया था? इसका उत्तर है
ऑप्शन बी प्रणब मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक समृद्धि की दर अपने लक्ष्य से अधिक रही है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी आठवीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पंचवर्षीय योजना जिसका 4 सरकारों ने अपने अपने तरीकों से प्रारूप तैयार किया था, कौन सी थी वह पंचवर्षीय योजना? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी आठवीं। दोस्तों, जब हमारी आठवीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी उस दौरान 4 सरकारें आई थीं। चारों सरकार ने अपनी अपनी तरीके से इसका प्रारूप दिया था। दोस्तों, आठवीं पंचवर्षीय योजना क्या है, आइए डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले इसकी अवधि की बात करें तो इसकी अवधि है 1992 से 1997 तक इसकी अवधि रही है। इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन का विकास अर्थात रोजगार, शिक्षा एवं जन स्वास्थ्य को दिया गया, अर्थात मानव विकास को सारे विकास प्रयासों का सार तत्व माना गया। इस काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई। यह योजना 1993 में आई थी। आठवीं योजना में ही राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना मार्च 1993 में की गई थी। इस योजना का प्रमुख लक्ष्य मेला ढोने की प्रथा को पूर्णतः समाप्त करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? इसका उत्तर है 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौवीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी। इसका ऑप्शन है ए न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौवीं योजना की प्राथमिकता क्या थी? इसमें पहला था पर्याप्त उत्पादक रोजगार पैदा करना, दूसरा था मूल्यों में स्थायित्व रखते हुए आर्थिक विकास की गति को तीव्र करना, तीसरा था न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। दोस्तों, नवीं पंचवर्षीय योजना क्या है, इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले इसकी अवधि की बात करें तो इसकी अवधि कब से कब तक रही है, तो यह 1997 से 2002 तक रही है। नौवीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास को दिया गया। इस योजना की असफलता के पीछे अंतर्राष्ट्रीय मंदी को जिम्मेदार माना गया। क्षेत्रीय संतुलन जैसे मुद्दे को भी इस योजना में विशेष स्थान दिया गया। अगला क्वेश्चन है, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? इसका उत्तर है ऑप्शन सी 2002 से 2007 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना काल में सर्वाधिक समवृद्धि दर किस योजना में प्राप्त की गई थी? इसका उत्तर है ऑप्शन बी 10वीं। पूरी योजना काल में सर्वाधिक समवृद्धि दर 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्राप्त की गई थी। दोस्तों, 10वीं पंचवर्षीय योजना क्या है, आइए डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले इसकी अवधि की बात करें तो इसकी अवधि 2002 से 2007 तक रही है। 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना तथा अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करना प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? इसका उत्तर है ऑप्शन डी 1/4/2007 से 31/3/2012 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी तीव्रतम एवं समावेशी विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित योजना में से भारत में उच्चतम वृद्धि दर किस योजना में रही है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी 11वीं योजना में। दोस्तों, 11वीं पंचवर्षीय योजना क्या है, आइए डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले इसकी अवधि की बात करेंगे तो इसकी अवधि 2007 से 2012 तक रही है। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास था।
11वीं योजना सकल घरेलू उत्पाद की औसत वृद्धि दर 8.3% रही है। इस प्रकार सर्वाधिक वृद्धि दर 11वीं योजना में रही। ऊंची वृद्धि दर की दृष्टि से इसके बाद 10वीं योजना रही है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए विषय वस्तु थीम अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, तीव्रता अधिक समावेशी और धारणीय विकास। दोस्तों, 12वीं पंचवर्षीय योजना क्या है, आइए उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले इसकी अवधि की बात करें तो इसकी अवधि 2012 से 2017 तक रही है। इसका मुख्य उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास था। 12वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक धनराशि सामाजिक सेवाओं के की मद में विनिहित की गई थी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में।